कब्रिस्तान हो या शमशान घाट पर कोई ना कोई अर्थी जा रही होती है। जब अर्थियां आपके पास से गुजरती है तो अनजान लोग भी रुक जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं। हर कोई ये सोचता है कि अर्थी को कांधा दिया जाए, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो या फिर किसी भी धर्म का हो। ऐसा मन में सबके ख्याल आता है। दोस्तों, किसी के सुख में कोई शामिल हो या ना हो, लेकिन दूसरे के दुख में हर कोई शामिल होना चाहता है। लेकिन जो मैं आपको आज कहानी सुनाने वाला हूँ, जो न्यूज़ सुनाने वाला हूँ, वो इसके बिल्कुल उल्टी है, इसके विपरीत है। दोस्तों, एक घर में 3 सदस्य रहते थे। जब इन तीनों में से एक सदस्य की मौत हो जाती है तो बाकी के 2 सदस्य इस मौत में शामिल होना चाहिए था। लेकिन इन 2 सदस्यों में से एक सदस्य ऐसा भी था जो एक की मौत होने के बाद विदेश जाने की तैयारी करता है। जब वो अपने कपड़े पैक करता है, यानी कि जाने की तैयारी करता, कपड़े पैक करता है और फ्लाइट टिकट सब कुछ अरेंजमेंट वो करा लेता है, तो दोनों के बीच में, यानी कि जब 2 लोग जो घर में रहते हैं उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है और बहुत ज़्यादा कहा-सुनी उनके बीच में हो जाती है। कहा-सुनी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है और लड़ाई हाथापाई के बीच एक के सर में चोट लग जाती है और वो शख्स इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। यानी कि अब इस घर में 2 शख्सों की मौत होती है, 2 लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, एक ऐसा शख्स इस कमरे के अंदर रहता है। जब 4 से 5 महीने का वक्त गुजर जाता है तब कमरे से दुर्गंध आने लगती है। दुर्गंध आने के बाद पड़ोसी लोग जो अड़ोस पड़ोस में रहते थे वो ये अब सोचने लगते हैं कि इस कमरे से बदबू आ रही है, तो पड़ोसियों के होश उड़ जाते हैं। जब अंदर से उस शव को बाहर निकाल कर लाया जाता है, मीडिया के माध्यम से ये बात सामने आती है। पड़ोस में रहने वाले लोग परेशान और हैरान हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमके। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको हैरान कर देगी, आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कोई इतना घिनौनी हरकत भी कर सकता है। वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं फिर से सच्ची घटना, रियल स्टोरी आपके सामने ला सकूं। बने रहें कहानी के अंत तक। 5 महीने तक घर में छिपाई रखी बाप बेटी का शव। डॉक्टर की हैवानियत देखकर दंग रह गई पुलिस। अवाड़ी में पिता और पुत्री के शव को सड़ी से हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु में चेन्नई के अवाड़ी के पास एक पिता और पुत्री के शव सड़ी गली अवस्था में पाए जाने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने इस चौंकाने वाली घटना के सिलसिले में व्यक्ति का इलाज करने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। क्या मामला है, आइए जानते हैं न्यूज और कहानी के माध्यम से। दोस्तों, तमिलनाडु में वेल्लोर जिले के रहने वाले 70 साल के सैमुअल शंकर को किडनी की समस्या थी। वे पिछले साल फरवरी में अपनी बेटी सिंधिया 37 वर्षीय के साथ इलाज के लिए चेन्नई के से अवाड़ी के पास थेमुरेवल इलाके में आते थे। उन्हें निरंतर इलाज की जरूरत थी। जानकारी के मुताबिक सैमुअल वेल्लोर नहीं जा सकते थे, इसलिए वे इलाज के लिए बार बार चेन्नई आते थे। दोस्तों, खबर के मुताबिक सैमुअल शंकर का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर सैमुअल एवेनेजर ने पिता और बेटी दोनों को अपने प्राइवेट अपार्टमेंट में किराए के मकान पर रखा था। हालांकि पिछले साल 6 सितंबर को सैमुअल शंकर की मौत हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक बेटी सिंधिया अपने पिता की मृत्यु के बारे में डॉक्टर से बहस कर रही थी और वो लगातार डॉक्टर से बहस कर रही थी। बीच बहस के दौरान ये बात सामने आई कि सिंधिया के सिर पर चोट लगी और उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी डॉक्टर ने सैमुअल और सिंधिया की लाश को अंदर रखकर बाहर से ताला लगा दिया था। दोस्तों, जो शव कमरे के अंदर रखा हुआ था उसमें बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध को रोकने के लिए डॉक्टर एसी को चालू करता था और 24 घंटे एसी चालू रहता था।
आरोप है कि उसने पिछले 4 से 5 महीने से पिता और पुत्री की मौत की बात छुपाई थी। कुछ समय के बाद पड़ोसियों को डॉक्टर के घर से बदबू आने लगी। दोस्तों, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना के बाद आधार पर वहां पुलिस पहुंच चुकी। थेरुमेल पुलिस को घर के अंदर से 2 अचेत अवस्था में शव मिले। लाश बरामद की गई। पुलिस ने पिता और पुत्री दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए किलपॉक सरकारी अस्पताल में भेज दिया। दोस्तों, मेरा गला बैठा हुआ है, इस वजह से आवाज साफ नहीं आएगी, माफी चाहता हूं। पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से 12 घंटे तक इस हत्या के इस मामले को लेकर पूछताछ की। पुलिस ने पूछताछ में सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि सेरुमल शंकर नाम के बुजुर्ग उससे इलाज करा रहे थे। इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद सैमुअल की बेटी से उसकी बहस हो गई और लगातार बहस होती रही। उसने सैमुअल की बेटी को जान से मार डाला। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर सैमुअल एवेंजर के खिलाफ 2 धाराओं हत्या और साक्ष्य में छिपाने के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी डॉक्टर को अक्टूबर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पूझल जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप जिस क्षेत्र, जिस राज्य से भी ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूं और आपका नाम लेने में मुझे अत्यंत खुशी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका समय शुभ हो। नमस्कार।